प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की आप सबको। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद है इस बात को क्लियर करना कि क्या यीशु मसीह धर्म को बदलता है। आप अगर एक मसीह हैं तो आपके रिश्तेदारों ने, आपके भाई बहन, किसी ने, परिवार वालों ने या फिर बाहर आपको कभी ना कभी ये बोला ही होगा या फिर अभी भी बोल भी रहे होंगे कि इसने धर्म बदल लिया है। और या फिर इसको पैसे दिए गए होंगे धर्म बदलने के, या फिर ये कोई एजेंडा के तहत किया जा रहा है। और अगर आप एक प्रभु को जानने वाले नहीं हैं, एक मसीह नहीं है, आपके किसी भाई बहन ने प्रभु को अपनाया हुआ है और आपको ये लगता है कि उसने धर्म बदल लिया है, उसको पैसे दे दिए गए हैं, ब्रेन वॉश किया गया है उसका, तो मेरे भाई मेरी बहन, मैं आपको आज बताना चाह रही हूँ कि ये कोई एजेंडा नहीं है, ये कोई ब्रेन वॉश नहीं किया जा रहा है, ये कोई पैसे देके नहीं किया जा रहा है, बल्कि ये एक पर्सनल कन्विक्शन होती है इंसान की। और मैंने 15 साल पहले प्रभु को अपनाया। जब मैंने प्रभु को अपनाया, वो मेरे लिए, मैं किसी प्रॉब्लम में थी और उस वक्त मेरे को एक रास्ता चाहिए था, एक हल चाहिए था, इसलिए मैंने अपनाया। लेकिन जब मैं आई और मैंने इस चीज़ को जाना, जब ये बाइबल जो परमेश्वर का वचन है इसको पढ़ना शुरू किया, तब मुझे पता चला इसके पीछे की सच्चाई, इसकी मिस्ट्री क्या है। तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि धर्म बदलवाया जा रहा है एक एजेंडे के तहत। ये एक जीवता परमेश्वर है, जिंदा परमेश्वर है, और इसकी सच्चाई जो है उस परमेश्वर का वचन जिसको हम बाइबल बोलते हैं उसमें लिखी हुई है। अगर ऐसा होता कि पैसे देके धर्म बदलवाया जा रहा होता तो फिर तो ये कुछ टाइम के लिए ही होता, क्योंकि कितना पैसा दे पाओगे आप एक इंसान को। और दूसरी चीज़ कि लोग जीने मरने को तैयार हैं इसके लिए, तो फिर क्या ये सिर्फ पैसे की ताकत है? क्या कोई पैसा ऐसा कर सकता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और जिनको ये लगता है कि फिर ये लोगों का इनको फिर ऐसे ये आशीषित कैसे होना शुरू हो गई, इनके पास पैसा कहाँ से आ गया, या इनके जीवन बदला हुआ कैसे दिख रहा है, घर में चीज़ें आनी शुरू हो गई। ये इसलिए है क्योंकि जब आप इसको मानना शुरू करते हैं तो आपकी जीवन से वो चीज़ें हटनी शुरू हो जाती हैं जो आपके जीवन में गलत हैं, और जब गलत हटना शुरू होता है तो सही आना अपने आप शुरू हो जाएगा। तो ये बाइबल जो है हमारे जीवन को बदलती है। ये एक अकेली कम्युनिटी की पुस्तक नहीं है, ये एक जीवित परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ के शब्द हैं और ये जीवन को बदलते हैं। तो मेरे भाई मेरी बहन, जिसको ये लग रहा है कि ये ब्रेन वॉश किया जा रहा है, तो भाई ब्रेन वॉश नहीं, पूरी लाइफ ही वॉश की जा रही है। दिल बदल रहे हैं लोगों के, जो भी इसके पास आता है वो उसकी लाइफ चेंज हो जाती है। तो ये एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है, ना कि कोई धर्म परिवर्तन की बात। और अगर हम बाइबल के बारे में बात करें, थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि ये बाइबल है क्या और ये कैसे काम करती है। आपके घर में जब आप कोई इलेक्ट्रॉनिक्स लेके आते हैं, या टीवी, फ्रिज या फिर फ़ोन, कुछ भी, तो उसके साथ हमेशा एक बुक आती है, छोटी सी पुस्तक आती है जिसमें इंस्ट्रक्शन लिखी रहती हैं कि ये काम कैसे करेगा। ये चीज़ कंपनी ने बना के उसके साथ वो दी हुई होती है, जिसको बोलते हैं मैनुअल बुक। तो बाइबल जो है बिल्कुल वैसे ही है, ये एक मैनुअल बुक है। दुनिया कैसे बनी, किसने इसको बनाया है, इंसान कैसे बना, फिर उसने क्या किया, आगे क्या हुआ, कैसे हम आज आज के टाइम पे पहुंच गए हैं, जो सिचुएशन हो रही है, वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो बाइबल में लिखी है। फिर जिस कंपनी की कोई चीज़ होती है, उस कंपनी के बनाने वाले को या कंपनी को पता रहता है कि ये काम कैसे करेगी। तो उसी तरह से जो दुनिया को बनाने वाला है उसको पता है कि ये काम कैसे करेगी। तो फिर हम जानने के लिए जब उसके पास आते हैं जो ओरिजिनल क्रिएटर है, तो फिर हमें सारी चीज़ें पता भी चलती हैं। तो ये सच्चाई है, ये हवाबाजी नहीं है, ये अंधेरे में तीर नहीं चलाया जा रहा है। क्योंकि अगर अंधेरे में तीर चलाया जाता होता तो जो एक से शुरू हुआ वो पूरी दुनिया में नहीं फैलता। और ये आज मैं इसको बोल रही हूँ, इस बात को, कल को मैं इसको इनकार भी करूँ तो भी ये सच्चाई नहीं बदलेगी।
कल को कोई भी इनकार कर दे आज जो इसके बारे में बोल रहा है, तो ये नहीं बदलेगा, क्योंकि ये सीधा सीधा परमेश्वर का काम है, दुनिया के बनाने वाले का काम है। ये तो फैलेगा, ये तो लोगों को पता चलता रहेगा, सच्चाई लोगों को पता चलती रहेगी, इसको कोई रोक नहीं सकता, चाहे कुछ हो जाए। ठीक है, तो अब हम आते हैं बाइबल के ऊपर। बाइबल है क्या? बाइबल कोई ऐसी आम बुक नहीं है। दुनिया में नॉलेज के लिए अच्छी बातें लिखी हुई बहुत सारी पुस्तकें मिल जाएंगी। अभी मेरे पास ये बुक है एक, जो एथिक्स की बुक है। ठीक है, इस बुक में आपको ये मिल जाएगा कि क्या करना चाहिए इंसान को, कैसे अच्छी बातें, अच्छी टीचिंग्स इसमें हैं। बहुत सारे लोग मिल जाएंगे हमें सोशल मीडिया पे बताने के लिए कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, हमें ऐसा चलना चाहिए। उपदेशक मिल जाएंगे, और स्कूल से हम पढ़ते आ रहे हैं, स्कूल में हमारे टीचर्स हमें अच्छी बातें सिखाते थे। अच्छी बातें सिखाने वाले बहुत मिल जाएंगे, पर उस अच्छी बाइबल में फ़र्क, बाइबल में जो लिखी हुई बातें हैं वो अच्छी, उनमें और बाकियों में फ़र्क क्या है? बाकी की चीज़ें हमें मोटिवेट कर सकती हैं, पर बाइबल में जो लिखी हुई बातें हैं उनको करने के लिए साथ में वो हमें पावर भी देता है, क्योंकि ये ऐसी वैसी बुक नहीं है। ये एक बुक है जो हमें हमारे को बताई गई बातों को करने की पावर देती है। तो ये जो है, इट हैज़ द पावर टू चेंज अ पर्सन, इट हैज़ द पावर टू चेंज अ सिचुएशन। तो ये आम बुक है ही नहीं। जो सीधा दुनिया के बनाने वाले के मुंह से निकला हो वो तो फिर पावरफुल होना ही है। तो ये फ़र्क है बाकी की टीचिंग्स में, अच्छी बातों में और बाइबल में। क्योंकि अगर मैं आपको अच्छी बातें करने के लिए बोल रही हूँ ना, क्यों? क्योंकि मेरे अंदर या इंसान के अंदर एक विवेक परमेश्वर ने दिया है, और एक व्यवस्था को, उन रूल्स को अंदर ही दे दिया हुआ है इंसान के, जब परमेश्वर ने बनाया तो वो उसके अंदर से निकलती हैं। उसको पता है अच्छा क्या है, बुरा क्या है। लेकिन ये जानने के बावजूद भी इंसान जो है वो अच्छा नहीं कर पाता। अगर हमें पहले से पता है कि चोरी नहीं करनी चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बावजूद उसके हम बोलते हैं, हम वो करते हैं उन गलत चीज़ों को पता होते हुए भी। पर जब हम प्रभु के पास आते हैं या इसके पास आते हैं और इसको पढ़ना शुरू करते हैं, तो वो जो चीज़ हमें पता है उसको करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए वो पावर हमें मिलती है, वो इससे मिलती है। अगर इसके साथ लिखा हुआ है ना कि तू चोरी ना करना, और जब कोई इसको पढ़ेगा तो वो उसके ऊपर सच में असर करेगा। वो तू लालच ना करना, वो उसके ऊपर सच में असर करेगा और वो उसके लाइफ को बदलेगा। तो इसके साथ इसलिए ओरिजिनल बाइबल को पढ़ना, बुक से पढ़ना, इस बाइबल से पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट, इसको इम्पोर्टेंस दी जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये एक सुपर नेचुरल बुक है। ये सुपर नेचुरल बुक है क्योंकि ये किससे लिखी गई है? पवित्र आत्मा की इंस्पिरेशन से लिखी गई है। होली स्पिरिट जो है खुद उसने लोगों को इस्तेमाल किया है, उन लोगों को बताया है कि कैसे लिखना है, क्या करना है। तो डायरेक्ट ये परमेश्वर से है, और ये जो है सुपर नेचुरल है। और जब इसको पढ़ता है कोई, तो उसको समझने के लिए पवित्र आत्मा फिर हेल्प करता है। तो इसके लिए ये सबको समझ नहीं आती। ये इस बुक को समझने के लिए पवित्र आत्मा की हेल्प चाहिए होती है। पवित्र आत्मा हेल्प करता है, वो रिवील करता है। इसके लिए ये जो भी इसको फॉलो करता है, ये जो भी इसके पास आता है, उनके ऊपर ही इतने सारे साइंटिस्ट हुए हैं, इन्वेंटर्स हुए हैं, डिस्कवरियाँ की गई हैं। क्यों? क्योंकि ये जो जिन लोगों ने की, जो ज़्यादातर जो लोग हैं वो इस चीज़ को फॉलो करने वाले रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये ओरिजिनल परमेश्वर से है, और जिसने दुनिया को बनाया है ना, जब उसके पास कोई जाता है ना, तो वो उनके ऊपर फिर अपने भेदों को खोलता है। तो उसके बाद हम आते हैं जो ये बुक ऑफ अथॉरिटी है, अधिकार है इसमें अधिकार है। ये अधिकार के साथ है तभी लोगों के जीवन को बदलती है। और जो इसको इस्तेमाल करता है, परमेश्वर के खुद के अधिकार से इसमें परमेश्वर का अधिकार है, पवित्र आत्मा की अथॉरिटी इसके ऊपर है। तो इसको जो भी लेता है उसके ऊपर ऑटोमेटिकली वो अथॉरिटी आती है, वो अथॉरिटी काम करती है, और उसी अथॉरिटी के साथ फिर वो व्यक्ति भी काम करता है। और जिसके ऊपर ये जाता है उसके वो अथॉरिटी के साथ काम करने लगता है उसके ऊपर। इसीलिए जो इसको जानने वाले हैं, जो इसको मानने वाले हैं, हम बोलते हैं कि घोषणाएं करो।
उन वचनों की घोषणाएं करो, क्योंकि वो उनमें अथॉरिटी है। अगर वो बोला जाएगा तो वो होगा। अगर आप एक अपने परिवार में किसी व्यक्ति के जीवन को बदलता हुआ देखना चाहते हैं तो उन वचनों की घोषणा करना शुरू कर दें। उन वचनों की घोषणा हम करना शुरू करते हैं। अगर आपको चाहिए आपके परिवार में कि मेरे बच्चा बन जाए पर यीशु के समान बन जाए, उसका स्वभाव आ जाए, तो वो वचनों की घोषणा उसके ऊपर जब करते हैं तो वो काम करता है। वो ऐसे ही नहीं है, जो बोला जा रहा है वो होगा। ठीक है, तो जो भी करवाना है लोगों, परमेश्वर के लोगों की लाइफ में क्यों चीज़ें हो जाती हैं, जो प्रभु को जानने लगता है वो उनकी लाइफ में क्यों काम करने लगता है, क्यों ये वचन फैल रहा है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है ये फैलेगा और लोग उसको बोल रहे हैं कि परमेश्वर तेरा वचन फैले, तो वो फैलता है। क्यों? क्योंकि अथॉरिटी है, अथॉरिटी के साथ है। किसी का जीवन आप बदलते हुए देखना चाहते हैं, उसके ऊपर घोषणा करना शुरू कर दें। अपने लोगों के ऊपर बोलें गॉड्स ओन हार्ट मैन, गॉड्स ओन हार्ट वीमेन, गॉड्स ओन हार्ट फैमिली। तो जब, क्योंकि ये चीज़ों को मैंने अपनी लाइफ में यूज़ किया है, इसको इस्तेमाल किया है उस अथॉरिटी के साथ, तो वो काम करता है, ऐसे ही नहीं है। फिर उसके बाद ये बुक ऑफ मिस्ट्री है, रहस्य की पुस्तक है, और परमेश्वर के रहस्यों को इसमें लिखा गया है। वो जिस पे चाहता है इसको रिवील कर देता है। और व्यवस्था विवरण 29 का 29 में इस तरह से लिखा हुआ है, गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में हैं, परंतु जो प्रकट की गई हैं वे सदा के लिए हमारे और हमारे वंश के वश में रहेंगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि गुप्त बातें किसके वश में हैं? जिसने दुनिया को बनाया। तो जिस पे वो चाहेगा प्रकट कर देगा, जो बात बताना चाहेगा बताएगा, जो बात गुप्त रखना चाहेगा करेगा। तो इसके लिए ही जो परमेश्वर के लोग हैं, जब वो कुछ ढूंढते हैं या कुछ इन्वेंट करते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं, ऐसे रहस्य उनके सामने आते हैं, तो वो इसके लिए हैं क्योंकि वो उनके पास ये है और उनका कनेक्शन सीधा किससे है? दुनिया के बनाने वाले से। अब उसके बाद यिर्मयाह की पुस्तक में भी 33वें अध्याय की 3री आयत में लिखा हुआ कि तू मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी प्रार्थना को सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और गुप्त बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। तो गुप्त बातों को प्रकट करती है ये बाइबल। और इसमें एक सबसे लास्ट की जो बुक है रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य जिसको बोलते हैं, उसमें तो आखिरी में दुनिया में क्या होने वाला है वो सब कुछ लिखा हुआ है। इसके लिए ही जो प्रभु को जानने वाले लोग हैं, जिसने यीशु को मान लिया है, वो लोगों को बताते हैं, गालियाँ खा के भी बताते हैं, मार खा के भी बताते हैं लोगों को। जो नहीं मान रहा है उसको भाई ऐसा ऐसा होने वाला है, बचो हमें। वो इसलिए बताते हैं ताकि सबको पता चल जाए जिसको नहीं पता है। तो आज मैं ये बात बोल रही हूँ, क्यों बोल पा रही हूँ? क्योंकि जो ये बोल रहा है कि धर्म पैसे दे के बदलवाया जा रहा है, ब्रेन वॉश, क्योंकि वो इसलिए बोल रहा है क्योंकि उसके माइंड में पहले से एक परसेप्शन बना हुआ है कि ये ऐसा है, ये है। उसने जाना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके तक पहुंचा ही नहीं है। अपने आप से या कहीं से सुन के ये बना लिया गया है कि ऐसा है। लेकिन एक बार जानने की कोशिश तो करो मेरे भाई मेरी बहन। आप ये इसको देखो तो सही, है क्या? ठीक है, इसको अगर ये आप, ऐसा तो है नहीं कि ये कोई जादू है, आप इसको हाथ लगाओगे और आप आपके अंदर घुस जाएगा ये। ऐसा होता तो फिर पता नहीं क्या क्या हो जाता फिर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इसको पढ़ोगे, जानोगे, आपको पता चलेगा कि सच्चाई क्या है। अगर आप एक परमात्मा को मानने वाले हो, जिसको अगर आप ये बिलीव करते हो कि गॉड एग्जिस्ट, आप परमेश्वर की एग्जिस्टेंस में बिलीव करते हो, तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप ये परमात्मा से बोलो कि परमात्मा, जो ये लोग कह रहे हैं, ये जो बातें कह रहे हैं, ये सच है तो मुझ पर रिवील कर। और ऐसा हो ही नहीं सकता। आप उसको ढूंढो और वो आपको ना मिले। अगर आपके माइंड में कुछ भी जरा सा भी ऐसा, आप ज़रूर इस बात को जानने की कोशिश करें कि आखिर है क्या। परमेश्वर के भक्त साधु सुंदर सिंह के ऊपर परमेश्वर कैसे प्रकट हुआ? वो एक बाइबल को जलाने वाला व्यक्ति था, लेकिन परमेश्वर ने जब अपने आप को उसके ऊपर रिवील किया तो फिर उसकी लाइफ ही बदल गई। तो ये मेरा काम है ही नहीं, ये किसी व्यक्ति से संबंधित है ही नहीं, ये किसी देश के संबंध में है ही नहीं, ये तो परमेश्वर के संबंध में है। और ये खुद परमेश्वर का ही काम है। उसके काम में जिसने भी हाथ डाला वो उसी के काम में डाला है, परमेश्वर के काम में, व्यक्ति के से रिलेटेड बात है ही नहीं। तो मैं आप लोगों को, जो भी इस वीडियो को देख पा रहे हैं, स्पेसिफिकली जो प्रभु को नहीं जानते उनके लिए, तो आप एक बार
ज़रूर ये बोले कि परमात्मा तू रिवील कर इस चीज़ को कि ये है क्या, तो आपके ऊपर वो ज़रूर प्रकट करेगा। आपको एक दिन प्रभु मसीह यीशु मसीह की ज़रूरत आपको अपनी लाइफ में ज़रूर पड़ने वाली है। आप देखना, आप प्रभु के पास आओगे, आप उसको जानोगे। जो आज परमेश्वर के उस काम को जो परमेश्वर करना चाह रहा है उसको रोकने की जो कोशिश व्यक्ति जो करता है या कर रहा है, परमेश्वर को उस एक दिन वो उसके पास आएगा, वो खुद इस बात को टेस्टिफाई करेगा। तो परमेश्वर हमें अपने आप को जानने का मौका ज़रूर देता है अपनी लाइफ में। ऐसा कोई इंसान नहीं जिसको जानने का मौका नहीं मिला हो। तो यही काम को परमेश्वर कर रहा है और वो करता रहेगा और ये होता जाएगा। आज मैं रहूं, कल या जितने लोग आज बोल रहे हैं वो रहें ना रहें, लेकिन ये नहीं रहेगा। ये कभी नहीं बदलेगा। ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि परमेश्वर अपने आप को प्रकट करना छोड़ दे। ये होगा ही नहीं कभी, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है इसलिए कि इस व्यवस्था की सब बातें पूरी की जाएं। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है, इसमें जो लिखा हुआ है वो पूरा होगा। तो मेरे भाई मेरी बहन, मैं आपसे बोलना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु एक सच्चाई है, वो सत्य है और सच्चाई कभी भी प्रकट होने से रह नहीं सकती, वो सामने आने से रह नहीं सकती, वो आएगी। उसको कोई रोक नहीं पाएगा। और प्रभु यीशु मसीह भी जल्दी ही